समस्त छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को सादर प्रणाम। समस्त महतारियों को सादर प्रणाम। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना लागू किया जा चुका है और इसका प्रोफार्मा जो है फॉर्म का प्रारूप वह भी जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना बहुत ही लंबे समय से इसके बारे में चर्चा चल रही थी और सरकार ने इसे आखिर ले ही आया और सही समय में लाया है। जनता जो है, ख़ास तौर से महिलाएं छत्तीसगढ़ की, वह इस योजना के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे और सरकार अविलंब कहा जाए सही मायने में, क्योंकि चुनाव हुआ आज 1 माह ही हुआ है लगभग और सरकार ने यह योजना का पूरा प्रारूप मापदंड तय कर शीघ्र ही यह योजना लागू कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं यह एक प्रोफार्मा है, इसी का प्रारूप आवेदन का। आवेदन तो वैसे ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाना है बोल रहे थे, बाकी आंगनबाड़ी और अन्य माध्यमों से, सरकार की योजनाओं के द्वारा इसमें के अन्य माध्यमों से भी आप आवेदन करेंगे, जो सरकार समय समय पे न्यूज़ के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रोफार्मा है उसमें आवेदन का स्थान, दिनांक, उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, एक तरफ स्व प्रमाणित फ़ोटो लगाने के लिए एक जगह दिया हुआ है। इस आवेदन में आवेदिका का प्रकार, जैसे विवाहित है तो विवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा। बहुत जने बोल रहे थे कि विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा इन्हें शायद देंगे या नहीं देंगे ऐसा, बाकी सरकार ने पूर्ण रूप से इसे घोषित कर दिया है कि यह सभी वर्गों के लिए ही है। इसमें न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए, जो मापदंड है विवाह का, उसके आधार पे विवाहित महिला होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ का निवासी जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें यह योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार देना है, पति का नाम देना है, आवेदिका के पिता का नाम, आवेदिका की जन्म तिथि के सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची, साला दाखिला खारिज है ना, जो स्कूल से प्राप्त हो जाएगा, प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक आप दे सकते हैं, उसे टिक करना है। आवेदिका की जाति और वर्ग, जाति लिखना है, फिर वर्ग, जैसे वर्ग में आ जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस प्रकार से है ना। और उनकी जो जाति है वो तो लिखना ही है। क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है तो इसे भी आप पिछड़ी जनजाति में विशिष्ट में है कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझ माड़िया, भूंजिया, पांडो है ना, इनमें से पंडो है ना, सॉरी, इनमें से कोई एक यदि जनजाति के होंगे तो यहाँ पर उसे टिक करना है। आवेदिका का स्थायी पता, वो जो यहाँ रह रहे स्थायी रूप से, वह स्थायी पता ही देना है। एक वर्तमान पता होता है कि स्थायी पता, जो परमानेंट एड्रेस हो वहीं लिखें। आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक का संलग्न करें, यानी उसकी कॉपी लगेगी ही, वो दस्तावेज है ही। आवेदिका के पति का आधार क्रमांक और कार्ड का क्रमांक और उसे भी संलग्न करना है। परित्यक्ता और तलाकशुदा हेतु यह लागू नहीं है। मान लो किसी परित्यक्ता हो या तलाकशुदा है तो उनके लिए यह आधार कार्ड, पति का आधार कार्ड कोई लागू नहीं है ना, वो नहीं भी जमा करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दूरभाष नंबर और यहाँ लिखा हुआ है, इस फॉर्म में अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। यह ऑनलाइन प्रोसीजर है कि आपको जो आधार से जो लिंक होगा बैंक पासबुक, उसके माध्यम से यह 1000 रुपये आपको प्राप्त होगा। चलते हैं इसके दूसरे पेज पर। वैकल्पिक दस्तावेज में आवेदिका का पैन कार्ड क्रमांक यदि है तो लगेगा, नहीं है तो आप नहीं देंगे। राशन कार्ड क्रमांक भी वैकल्पिक है, उसे यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप बिल्कुल दीजिए और नहीं है तो फिर आप नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, वो वैकल्पिक व्यवस्था है। आवेदिका के पति का पैन कार्ड क्रमांक, यह भी वैकल्पिक दिया हुआ है। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में अस्थायी, स्थायी या संविदा पर कार्यरत
कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारी या कर्मचारी हैं। तो इसमें यदि हाँ करते हैं तो मेरे हिसाब से वो पात्रता नहीं रखते हैंगे। और यदि है इस प्रकार से कोई स्थायी, अस्थायी या संविदा पदों पर कार्यरत हो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में अधिकारी हो या कर्मचारी, तो वह फॉर्म ना भरे, यह उनके लिए लागू नहीं हो पाएगा। यदि आप नहीं करते हैं, फिर आगे बढ़ना है। यदि आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, इसमें जैसे कोई आवेदिका है जो 1000 रुपये से कम पेंशन प्राप्त है, तो वह उनको जो पात्रता रखेंगे, उन्हें जो मान लो किसी को 500 रुपये प्रति माह मिल रहा है, तो वह 500 रुपये अंतर करके जो 500 रुपये बचेगा, 1000 तो कम से कम मिलना ही है, तो वह 500 रुपये उनके खाते में जाएगा। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर पेंशन का भी आपको डिटेल देना है। विधवा पेंशन हो गया, निराश्रित पेंशन वगैरह मिलता है नगरीय निकाय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसकी शायद 500 रुपये शासन के द्वारा है, वह लागू है, 500 रुपये प्रति माह मिलता है। तो वह पैसा का अंतर का राशि आपको इस माध्यम से मिल जाएगा, महतारी बंधन योजना के माध्यम से। क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है? सांसद हो, विधायक हो या भारत सरकार के या राज्य सरकार में निगम के बोर्ड, मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं? यदि हाँ है तो वो अपात्र होंगे, नहीं है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि नहीं है तो स्वघोषित शपथ पत्र है ना, एक शपथ पत्र का प्रारूप है इसके साथ में, मैं उसे कुछ देर में आपको दिखाता हूँ, और वह शपथ पत्र भी फिलअप करना है। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकरदाता है? परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी, उन पर आश्रित बच्चों से है। ठीक है, तो जो आयकर यदि फॉर्म फिलअप करते हैं और जिनका टैक्स पड़ता है, जो आयकर की श्रेणी में है, जिनसे सरकार इनकम टैक्स लेती है, तो वह भी इनके लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो संलग्न किए जाएं। अब देखिए दस्तावेज क्या क्या लगना है इस फॉर्म के साथ, वह आपको मैं बता दें। तो यह आपको ऑनलाइन माध्यम से यदि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो भी आपको यह सब चीज़ लगना है। मैं आपको लिंक भी बताऊंगा इसमें कि आपको कौन से लिंक के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म स्वयं ही भर सकते हैं। ठीक है, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु दस्तावेज जो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह है, वोटर आईडी आदि जो शुरू में ही था वो लगेंगे। निवासी संबंधित प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ मूल निवासी संबंधित, राशन कार्ड, आवेदिका का आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदिका के पति का पैन कार्ड, आवेदिका का पति का आधार कार्ड, परित्यक्ता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, और यहाँ हस्ताक्षर वगैरह की भी जानकारी दी गई है। पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड तो देना है, 10वीं की मार्कशीट वगैरह है जो जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आवश्यक है, तो आप यदि पढ़े लिखे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं है तो आप वोटर आईडी जो है, मतदाता परिचय पत्र, वह भी दे सकते हैं जन्म तिथि सत्यापन हेतु। बाकी उसमें जन्म तिथि का विवरण होना चाहिए। और इसका अब मैं आपको एक शपथ पत्र दिखाता हूँ। साथियों, माताओं एवं बहनों, यह जो है यह है स्वघोषणा शपथ पत्र, यह लगना है। यहाँ पर मैं पति, वर्तमान पता जो लिखना है, स्थायी पता, यह सब लिखेंगे। शपथ पूर्वक प्रमाणित करती हूँ। और इसमें जो डिटेल दिया गया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए पूर्ण नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। वो जो मैंने पहले ही बताया था, स्थायी अस्थायी संविदा कर्मचारी, तृतीय वर्ग अथवा वह अधिकारी हो या कर्मचारी हो, है ना, तो नहीं है उसके लिए देना है। मैं अथवा मेरे परिवार कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व लोकसभा, विधानसभा का सदस्य अथवा बोर्ड, निगम, मंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है। मेरे पति का व्यवसाय, कार्य, खालिस्तान जो भी है कार्य आपके पति का, वो देना है, जिससे मेरे पति परिवार के स्रोतों से कुल वार्षिक आय, यहाँ पर कुल वार्षिक आय को देना तो पड़ेगा ही, रुपये है, एवं इस कारण मेरे परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। इसकी डिटेल देने, हस्ताक्षर करना है। और एक घोषणा पत्र के बारे में जो कॉमनली जो रहता है वह दिया हुआ है ना। आवेदन पत्र में मेरे दिए गए विवरण तथ्य मेरे विवेक से सत्य हैं। यदि
आवेदन पत्र में दिए गए कोई विवरण या तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आवेदन स्वतः निरस्त कर किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण की गई विधि सम्मत कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हो जाऊंगी या होंगी। ठीक है, तो यह इसमें डिटेल वगैरह दिया हुआ है, तो सावधानी पूर्वक ही भरें। यदि आप इस योजना अंतर्गत आते हैं तभी यह योजना का लाभ अवश्य ही लें। माताओं बहनों, यह जो देख रहे हैं अभी, यह राज्य शासन द्वारा इसी के लिए आदेश दिया गया है। इसमें उस पोर्टल का माध्यम भी दिया गया है जो मैं आपको बताऊंगा। यह महतारी वंदन योजना जब सरकार लागू किया है, यह उसी का है। 2 तारीख को यह जारी किया गया है। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना का फॉर्म तो फिलअप होना चालू हो जाएगा और यह योजना ऐप पोर्टल के माध्यम से, आप चाहे तो मोबाइल ऐप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से यह योजना का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और भी है, मैं आपको इनका बताऊंगा, जानकारी दूंगा। योजना की पात्रता है ना, योजना अंतर्गत पात्रता। योजना के अंतर्गत पात्रता ऐसी श्रेणी की महिलाओं पात्र होंगी जो विवाहित महिला है ना, और उसकी उम्र क्या है, 21 वर्ष से कम ना हो। 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी विवाहित महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम ना हो, है ना। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। यहाँ स्पष्ट सरकार ने यहाँ पर कर दिया है। अपात्रता के कारण क्या क्या रहेंगे यह भी देख लीजिए। जिनके परिवार कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, इनकम टैक्स यदि उनको लग रहा है वो टैक्स पे ही हैं, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत अपात्रता होंगे, है ना। जिनके परिवार कोई सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हों तो भी अपात्र होंगे। जिनके परिवार कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हों वो भी अपात्र हैं। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के कोई निगम मंडल के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष हों वो भी अपात्र होंगे। हितग्राही को दी जाने वाली सहायता, यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि 1000 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक DBT आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। ऐसी महिला जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत अथवा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजना, जो योजना अभी सरकार लागू करती है, उसमें प्रति माह रुपये 1000 से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे पात्र महिलाओं को अतिरिक्त राशि, जो मान लो 500 रुपये तो मिलता ही है विधवा या निराश्रित पेंशन, उन महिलाओं को अतिरिक्त उनकी राशि जो 500 रुपये बच रहा है उन्हें कुल 1000 के बराबर मासिक राशि प्राप्त हो सके, ऐसी इसमें व्यवस्था की जाएगी। वह भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी वहाँ जो फॉर्म में उल्लेख करना पड़ेगा कि आपको 500 मिल रहा है, 600 मिल रहा है या 700 रुपये, बाकी अंतर की राशि आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर आवेदन करने का माध्यम, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि mahataarivandan.cgstate.gov.in यह गवर्नमेंट की साइट है, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की साइट है, जिसके तहत आप आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। योजना में के मोबाइल ऐप के द्वारा निम्नानुसार माध्यमों से भी भरे जा सकते हैं, है ना। ऐप सरकार के द्वारा लॉगिन आईडी बनाई जाएगी जो जिनको विभिन्न विभागों को दिया जाएगा। वहाँ प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, वार्ड प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे जहाँ से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन भरे जाने हेतु आंगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी बनी जाएगी। तो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएँ माताएँ बहनें हैं वह भी जो जनता है, आम जन महिलाओं का है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिलाओं का है, उनका आवेदन यह कर सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रभारी की लॉगिन आईडी से आवेदन कर सकते हैं। परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग से भी आवेदन किए जा सकेंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुविधा है। राज्य शासन के द्वारा, विष्णुदेव सरकार के द्वारा, विष्णुदेव साय जी के सरकार के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से भी अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगे, है ना। आवेदन भरे जाने की यह प्रक्रिया OTP आधारित होगी तथा संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र का चयन अनिवार्य होगा। इस हेतु वेब पोर्टल प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामवार वार्डवार सूची उपलब्ध कराई जाएगी। वहां पर आके आंगनबाड़ी केंद्र का कोड भी दिया जाएगा जिसे फॉर्म में फिलअप करना जरूरी है।
नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरीय निकाय क्षेत्र जो है, नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ वार्ड प्रभारी बनाए जाएंगे। वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी, है ना, तो उनके माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों की लॉगिन आईडी के माध्यम से, परियोजना कार्यालय के लॉगिन आईडी के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के आवेदन भरे जा सकते हैं। यह आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए किसी भी शुल्क नहीं लगेगा। शासन के द्वारा यह निःशुल्क ही रखा गया है। अतः मैं तो यही कहूँगा कि आप जिन जिन क्षेत्रों से यहाँ फॉर्म फिलअप किया जा सकता है तो आप वहीं से ही कीजिए। ऑनलाइन माध्यम में जब आप आवेदन करेंगे तो जो समस्त दस्तावेज हैं उनकी कॉपी आपको पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड भी करना है। वह अभी पोर्टल जैसे ही लॉन्च होगा उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। और जो भरे हुए फॉर्म हैं, जो फॉर्म मैं आपको शुरू में दिखाया था वैसे ही फॉर्म आप ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप, सरकार के द्वारा कैंप भी लगाया जाएगा, उसके माध्यम से आवेदन आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन की जाएगी। जो आवेदन किए जाएंगे उसमें SMS OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर की सूचना प्राप्त होगी। मोबाइल नंबर जो आप देंगे उसमें आपको सूचना इसकी प्राप्त होगी कि आपका आवेदन स्वीकार किया गया है, या जो भी उसमें डिटेल रहेंगे वो आपको पता बताया जाएगा। योजना में जो आवेदन पत्र आप प्रस्तुत करेंगे उसमें दस्तावेज संलग्न किया जाना है। वो दस्तावेज है स्वसत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, जो फॉर्म में वहाँ जहाँ पर मैं दिखाया था शुरू में वहाँ आपको चस्पा करना है। स्थानीय निवासी संबंध में प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र। देखिए, निवासी प्रमाण पत्र कई लोग बोल रहे थे छत्तीसगढ़ मूल निवासी, वह तो दिया ही हुआ है निवास प्रमाण पत्र के रूप में। बाकी उसके अलावा राशन कार्ड भी चलेगा, मतदाता पहचान पत्र भी चलेगा। स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, पति और स्वयं का महिला का जो है वो लगेगा। विधवा और परित्यक्ता के लिए इसमें थोड़ी छूट है, पति के आधार कार्ड के लिए। स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड यदि हो तो ऑप्शनल है। विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 10वीं 12वीं की अंक सूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें जन्म का उल्लेख हो वह प्रमाण पत्र आपको लगेगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण, बैंक पासबुक का भी डिटेल आपको दिया जाना है। और स्वघोषणा पत्र जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, यह भी आपको इसके माध्यम से आपको देना होगा। स्वघोषणा पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना है। यहाँ पर जो हस्ताक्षर जहाँ जहाँ कंडिका में दिया गया था आवेदन पत्र में, वहाँ हस्ताक्षर अवश्य ही करें, कहीं भी त्रुटि ना करें, आराम से भरिए। आपको पूरी जानकारी दे दी गई है मेरे के द्वारा। धन्यवाद। और मेरी चैनल को आगे जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसमें पूर्णतः मैंने आपको जानकारी दे दिए हूँ। और आवेदन जैसे तिथि जो रहेगा आवेदन करने के बाद, उसमें सूची पोर्टल के माध्यम से या ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर आपको इसकी सूचना दी जाएगी उसकी पात्रता लिस्ट आने के बाद। आप कृपया यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।